स्वप्नवासव दत्तम के इस प्रकरण के प्रारंभ में विदूषक आपका स्वागत करता है। अभी तक जो आपने देखा या जो आगे आप देखेंगे, ये महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिज्ञा यौगंधरायणम नाटक के अंश हैं। इसे स्वप्नवासव दत्तम नाटक का पूर्वार्ध कहना अधिक उचित है, क्योंकि राजा उदयन के मंत्री यौगंधरायण दो प्रतिज्ञाएं कर चुके हैं। एक, अपने स्वामी को महासेन के बंधन से मुक्ति दिलाने की, और दूसरी, महासेन की सुपुत्री वासव दत्ता के साथ अपने स्वामी का पाणी ग्रहण करवाने की। राजा उदयन के मंत्री यौगंधरायण अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने हेतु उज्जैनी के चारों ओर अपने गुप्तचरों का जाल बिछा देते हैं। राजा उदयन तो हाथियों के वशीकरण की विद्या में भी निपुण है। अपनी चतुराई से यौगंधरायण नलागिरी नामक हाथी को उन्मत्त कर देते हैं। वत्सराज को नलागिरी नामक हाथी को वश में करने के लिए मुक्त कर दिया जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर वत्सराज यौगंधरायण की सहायता से वासव दत्ता के साथ भद्रवती नामक हथिनी पर सवार होकर भाग जाते हैं। और वासव दत्ता के हरण की सूचना सुनकर महासेन की सेना में हड़कंप मच जाता है, और महासेन की सेना यौगंधरायण और उसके साथियों पर धावा बोल देती है। दुर्भाग्यवश यौगंधरायण की तलवार टूट जाती है और उन्हें शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। वासव यौगंधरायणः अवस्थिति निजकार्य वंचुन्याय दुर्निरीक्षम कतिमेव परिभाषे भर्तुर अर्थे विपन्नम चिरभवनत्कार्य चापि निर्युक्त मंतरम भुजगमेव सरोषम कर्षितम चोक्षितम च। आर्य यौगंधरायण आर्य प्रतिपालयन आयुधागारे तिष्ठति। भवतु भवतु। मंत्रित्वे वंचितो येष सव्याजम नीलहस्तिना प्रत्यादेष्टुम सतद्वैरम मामिदानीं प्रतीक्षते। आर्य एसो अमात्य। भो यौगंधरायण भो। अहो स्वरस्य गंभीरता आर्य अस्यैकाक्षरेण पूरितोऽयं देशः इति शरीरान् अक्षराणि श्रूयन्ते दृष्ट्या भवान् दृश्यते। दृष्ट्या भवान् दृश्यन्त इति पश्यतु भवान् माम्। एवं रुधिरदिग्धांगं वैरं नियममास्थितम् गुरोर्वर्जितं हत्वा शांतं द्रौणीमिव स्थितम्। हो यौगंधरायण, छलेन आगतगजारंभस्य आत्मसंभावना। किं छलेनेति तत् पुनरिदानीं युक्तम्। या सा मल्लिकसालवृक्षरचिता नागाश्रिता वंचना बद्धः सेवितवान् हीनो नरपतिर्बाहुपधानां क्षितिम् राज्ञो वारण निग्रहे परिचयाद वीणाश्रिता वंचना। पूर्व प्रस्तुतमेव यामि भवता नैवापराधो मम। ओ यौगंधरायण, यदग्निसाक्षिकं महासेनस्य दुहितरं शिष्यां प्रतिगृह्य अदत्तापनयनं कृतं युक्तेयं भो तस्कर प्रवृत्तिः। मा भवानेवं विवाह खल्वेश स्वामिनः भर्तानां कुले जातो वत्सानाम् ऊर्जितः पतिः अकृत्वा तार निर्देशम् उपदेशं करिष्यति। अद्यापि महासेनेन प्रयुक्त सत्कारो वत्सराजः तद इदानीं किं नावीक्षते। मा भवानेवं
यदस्य चाज्ञां कुरुते नलागिरिः सशिक्षितानां वचनेषु तिष्ठति ततो विमुक्तः स्वशरीरलक्षणे यशः प्रदातुं सुहृदां च जीवितम्। यद्देवं नलागिरिग्रहणार्थ विमुक्तश्चेत् न पुनर्बद्धस्ते स्वामी। नेति पश्यतु उपक्रोश भयात्। अपरोक्ष राज्यव्यवहारो भवान् इति ब्रवीति सम्रावर्जितेषु शत्रुषु किमः शास्त्रम्? वध। वधार्हो वत्सराजश्चेत् किमस्माभिः ससत्कृतः? एतदवेक्ष्य खलु यदस्य शरीरं नापहृतम्। एतदपि संभाव्यं मन्यते स्वामी। कः संशयः? हस्त प्राप्तो हि वो राजा रक्षितस्तेन साधुना नयनारूह्य नागेन्द्रं वैजयन्ती निपात्यते। भवतु भवतु। महासेनस्य प्रतिकूलं कृत्वा कौशाम्बीं प्रति का कृता ते बुद्धि? अहो हास्यं विधानम्। भवतां जाग्रतो यातः शेष कार्येषु का कथा? समूलं वृक्षम् उत्पाट्य शाखश्छेतुं कुतः श्रमः? प्रकाशम् उच्यताम्। कारणैर्बहुभिर्युक्तैः कामं नापकृतं त्वया गुणेषु न तु मे द्वेषो भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्। हाधिक गृहान् निर्वान्ति मया प्रदीपिता स्थितैव तावदहृदयानि मन्त्रणाम्। इयं तु पूजा मम दण्डधारिणः कृतापराधस्य हि सत्कृतिर्वधा। ओ ज्ञायतां शब्दः। यदाज्ञापयत्वार्यः। एषा तत्र भवति अहङ्कारवती शोकाभिभूत हृदया प्रसादात् शरीरं विमुक्तु कामः। महासेनेन अभिहिता यथा क्षत्रधर्मेणोद्दिष्टस्ते द्वैतुर्विवाहः किम् इदानीं हर्षकाले सन्तप्यसे तत् चित्रफलकस्तयोर् वत्सराज वासवदत्तयोर् विवाहोऽनुष्ठीयताम् इति। तत्र हि स्त्रीजनेनाद्य सहसा प्रहर्ष व्याकुलक्रमः क्रियते मंगलाकिरणा सवाष्पा कौतुक क्रिया। एवं संबंधं मन्यते महासेना तेन हि आनीयतां शृंगारः। गृह्यताम् आर्य। भो योगन्धरायण, किं ते भूयः प्रियम् उपहरति महासेनः? यदि मे महासेनः प्रसन्नः किमतः परमिच्छामि। वासवदत्तम नाटक का पूर्वार्थ यानी कि प्रतिज्ञा यौगंधरायणम समाप्त हुआ। वास्तविकता यह है कि भास ने अपने इस नाटक को प्रकरण कहा है। अब नाट्य विधान के अनुसार इसमें 10 अंक होने चाहिए, परंतु उपलब्ध 4 अंक ही हैं, जिसमें यौगंधरायण अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी कर लेते हैं। अब क्योंकि यहां से हमको स्वप्न वासवदत्तम में प्रवेश करना है, अब इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूं। अनुपलब्ध 6 अंकों की कथा कुछ इस प्रकार है। उज्जैनी से वासवदत्ता का हरण करने के उपरांत अपने राज्य कौशाम्बी में लाने के बाद राजा उदयन वासवदत्ता के प्रेम में कुछ इस तरह आसक्त हो जाते हैं कि राजकार्य दुर्लक्ष्य हो जाता है और फलस्वरूप राज्य का आधा भाग उनका शत्रु आरुणी जीत लेता है। उस राज्य को वापस लेने के उद्देश्य से मंत्री यौगंधरायण मगध नरेश की पुत्री पद्मावती के साथ
राजा उदयन का विवाह कराने का उपाय सोचते हैं। अब राजा उदयन तो शिकार खेलने वन में चले जाते हैं और इधर यौगंधरायण रानी वासवदत्ता के साथ मंत्रणा करके अपने तथा वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मरने का झूठा समाचार फैला देते हैं और स्वयं अपना भेष बदलकर वासवदत्ता को अपनी बहन अवंतिका बनाकर राजकुमारी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो अब इसके आगे देखिए। आर्य कैश उत्सारयति यो धर्माद आत्मानम् उत्सारयति कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। शांतम शांतम शब्दं मा कुरु, शब्दं मा कुरु। हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम वत्से उपसर्पावस्तावद एनम। आर्य तथा भो किं कृतेयम् उत्सारणा। भोस् तपस्विन्। तपस्विन् इति गुणवान् खल वयम् अलापः अपरिचयातु न श्लिष्यते मे मनसि। भो श्रूयताम्, एषा खलु गुरुभिर्विहित नामधेय अस्य अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। सैषा नो महाराज मातरम महादेवीम आश्रम स्थाम अभिगम्या अनुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहमेव यास्यति। तदद्या अस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अस्याः। एवं एषा सा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम, या पुष्पक भद्रादिभिरादेश कैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति इति। ततः प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृद्वारा अभिलाषत्वादस्याम मे महति स्वतः। सुस्वागतम। प्रणम्यते मया तपस्वी। राजदारी के तेवा गच्छति। राजदारिके इति श्रुत्वा भगिनिका स्नेहोऽपि मे अत्र सम्पद्यते। एत्वेतु भर्तृदारिका इदम् आश्रम पदं प्रविशतु। जयतु राजदारिके सुस्वागतम्। स्वागतम राजदारिकाया। आर्ये वंदे। चिरंजीव प्रवशी जाते प्रवशी तपोवनानि नामातिथि जनस्य स्वकगेहम्। भवतु भवतु आर्ये, विश्वस्तास्मि। अनेन बहुमान वचनेन अनुगृहीतास्मि। इयं सा राजदारिका अभिजनानुरूप खल्वस्या रूपम् निरूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा। भद्रे इमां तावत् भद्रमुखस्य भग्निकां कश्चित् राजा न वरयति। अस्ति राजा प्रद्योतो नामुजयिन्याः सदार्कस्य कारणात् दूत संपातं करोति। भवतु भवतु। एषा च आत्मीय इदानीं समृद्धः। अर्हा स्वविल्यमाकृतिरस्य बहुमानस्य उभे राजकुले महात्तरे इति श्रूयते। आर्ये किं दृष्टो मुनिजन आत्मानम् अनुगृहीतुम्? अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमन्त्रयताम्। तावत् कः किमत्र इच्छति इति। यद अभिप्रेतं भवत्या। भो भो आश्रम वासिनः तपस्विनः
शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः यः अत्र भवति मगध राजपुत्री अनेन विस्त्रम्भेणो उत्पादित दिलम्भा धर्मार्थम अर्थेनो उपनिमन्त्र्यते। हंत दृष्टुपायः। भो अहम अभ्यर्थी। दिष्टया सफलम मे तपोवनाभिगमनम्। संतुष्ट तपस्वी जन मिदमाश्रम पदम आगंतुकेनानेन भवितव्यम्। भो किं क्रियताम्? इयं मे स्वसा पोषित भर्तृकाम इमाम इच्छाम यत्र भवत्या कंचित कालम परिपाल्यमानां। कुतः कार्य नैव अर्थैर नापि भोगैर न वस्त्रैर नाहं काशायां वृत्ति हेतोः प्रपन्नः धीरां कन्येयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चरित्रं रक्षितुं मे भागिन्याः। इह मां निक्षेप्तु काम। अरे यौगन्धरायण भवतु अविचार्य क्रमं न करिष्यति। भवती महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा कथं प्रतिज्ञानीमः? कुतः सुखम अर्थो भवेद दातुं सुखम प्राणः सुखम तपः सुखमन्यद् भवेद सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम्। आर्य प्रथममुद्घोष्य कः किम् इच्छति इत्य युक्तमिदानीं विचार्यतुं यदेष भणति तदनुत्तिष्ठत्व आर्यः। अनुरूपम् एतद् भवत्या विहितं। भवती तथा भो अभ्युपगतम् अत्र भवतो भगिन्या परिपालनम् अत्र भवत्या। अनुगृहीतोऽस्मि तत्र भवत्या वत्से उपसर्पात्र भवति। का गति एषा गच्छामि मंदभागा। भवतु भवतु आत्मीय इदानीं संवृत्ता। या ईदृशस्याकृतिः किमपि राजदारकेति तर्कयामि। सुष्ठु आर्या भणति अहमप्य अनुभूत सुखेति प्रेक्षे। अंत भो अर्धं वसितं भारस्य यथा मंत्रिभिः सह समर्थितं तथा परिणमति। ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनी तत्र भवतीम् उपनयतो मे यात्र भवती मगध राजपुत्री विश्वासस्थानं भविष्यति। कुतः पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति रथयैः प्रथमं प्रतिष्ठा। तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या न्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। स्थितो मध्याह्न दृढ़मस्मि परिशांता अथ कस्मिन् प्रदेशे विषमस्ये भवतु दृष्टम् अभितस्तपोवनेन भवितव्यम्। सत्यकारोऽयं भो पूर्व प्रविष्टा स्मः प्रतिगृह्यताम् अतिथि सत्कारः। आगच्छ। भो कुतः गम्यते क्व गन्तव्यं क्व अधिष्ठानम् आर्यस्य? भो श्वेताम् राजगृहतोऽस्मि श्रुत विशेषणार्थं वस्तु भूमौ लावणकं नाम ग्रामस्तत्रोषित वानस्मि। लावाणकं नाम लावाणक संकीर्तनेन पुनर्नवीकृतीव मे संतापः। अथ परिसमाप्ता विद्या न खलु तावत्। यद्य न वसिता विद्या किमागमन प्रयोजनम्? तत्र खलवति दारुणं व्यसनं संवृत्तम्। कथमेव? तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति। हाँ श्रूयते तत्र भवान् उदयनः। किं सः? तस्य अवंती राजपुत्री वासव दत्ता
नाम पत्नी दृढ़ अभिप्रेता किल। भवितव्यम। ततस्ततः ततस्तस्मिन् मृगया निष्कान्ते राजनिग्राम दाहेन सा दग्धा। अलिकम खल्वेतत् जीवामि मंदभागा। ततस्ततः ततस्तामभ्य वपत्तु कामो यौगन्धरायणो नाम सचिव तस्मिन् विवाम्नो पतिता। सत्यम पतित इति। ततस्ततः तथा प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोर्वियोग चलित संताप तस्मिन् वामनो प्राणान् परित्यक्त कामा आमात्येन माता यत्नेन वारिता। जानामि आर्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्। ततस्ततः ततस्तस्य शरीरो भुक्तानि दग्ध शेषानि आभरणानि परिसज्य राजा मोहम् उपगता। स काम इदानीम् आर्य यौगन्धरायणो भवतु। ततस्ततः ततः शनैः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञा संवृत्ता। दिष्टया ध्रियते मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यम् इवं मे हृदयम्। ततः स राजा महितल परिसर्पण पांच पाटल शरीर ससोत्थाय हा वासव दत्ते हा आवंती राजपुत्री हा प्रिय शिष्य इति किमपि बहु प्रलपितवान्। किं बहुना नैविदानीं तादृशाश् चक्रवाका नैवापन्ने स्त्री विशेषैर् वियुक्ता। धन्या स स्त्री यां यथा वेति भर्ता वर्त स्नेहात् सा हि दग्धा प्रदग्धा। अथो तं तु पर्यवस्थापयितुं न कश्चित् यत्नवान् अमात्यः। अस्ति रुम्नवान् अमात्यो दृढं प्रयत्नवान् तत्र भवन्तं पर्यवस्थापयितुम्। शरीरे संस्कारं शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा अहो महद्भारम् उद्वहति रुमन्वान् कुतः सविश्रमो हयं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वं धीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। दिष्ट्या इदानीं सुनिक्षिप्त आर्यपुत्रः। अथ भो पर्यवस्थापित इदानीं स राजा। तदिदानीं न जाने ईतया स हसितम् ईतया स परिषुतम् ईतया स कथितम् ईतया स कुपितम् ईतया स सहितम् इत्येवं तं विलपन्तम् राजानम् अमात्यैर् महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अपक्रान्तम्। स खलु गुणवान् नाम राजा या आगन्तुकेनापि नैवं प्रशस्यते। भर्तृदारिके किन्नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति। मम हृदयेन एव सह मन्त्रितम्। साधु
अहमपि तत्र भवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तुम् इच्छामि। तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गन्तुम् इच्छति किल? आर्यस्य भगिनिका आर्येण विनोद कंठिष्यते। साधुजन हस्तगत एषा न उत्कंठिष्यति। गच्छामस्तावत्। गच्छतु भवान् पुनः दर्शनाय। इमाम सागर पर्यन्ता हिमवद् विन्ध्य कुण्डलां महिमेकात् पत्राङ्कां राजसिंह प्रशास्तु न। महिमेकात् पत्राङ्कां